नमस्कार, मैं शिखा पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। पहलगांव, कभी इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था, उसमें आतंकवादियों ने खूनी तांडव रचा और 26 हिंदू पर्यटकों को मार दिया। पहलगांव देवदारों से घिरा, नदियों से सजा, घाटी का वह कोना जहां अमन बसता था, जहां पर्यटक आते थे, फिल्में शूट होती थी और लोग मुस्कुराते थे। लेकिन 90 के दशक में सब कुछ बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों ने कश्मीर में पर्यटन को पुनः जिंदा कर दिया, लेकिन 22 अप्रैल पहलगांव पर हुआ देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। कश्मीर की वादियों में बसा एक स्वर्ग जहां प्रकृति मुस्कुराती है और दिल सुकून पाते हैं, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस स्वर्ग में आतंकी काली छाया ने दस्तक दी। 22 अप्रैल की दोपहर पहलगांव के बैसरण घाटी में आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों पर गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे और 20 से अधिक घायल हुए। यह हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद सबसे घातक नागरिक हमला था। एक चश्मदीद के अनुसार हमलावरों ने एक महिला से कहा, जाओ मोदी को बताओ कि हमने क्या किया है। तूने मेरे पति को मारा, मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जो पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक फ्रंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, हम आतंकियों और उनके समर्थकों को खोज खोज कर सजा देंगे। इंतजार लंबा नहीं कर सकते, चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मार। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति का जायजा लेने के लिए क्षेत्र का दौरा किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कश्मीर का दौरा कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जिसे पाकिस्तान ने युद्ध की घोषणा करार किया था। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने हमले की निंदा की और दोनों देशों से संयम बरतने की भी अपील की। हम उन सभी निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने नृशंस हमले में अपनी जान गंवाई। यह समय है एकजुट होने का, आतंक के खिलाफ खड़े होने का। हमारा संकल्प है कि हम आतंक के इस अंधकार को पराजित करेंगे और शांति का प्रकाश फैलाएंगे। मैं नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की ओर से जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कठोर निंदा करता हूं। यह न केवल निर्दोष जिंदगियों पर हमला है, बल्कि हमारे देश, शांति, अखंडता और मानवीय मूल्यों पर एक गहरा प्रहार है। जिन मासूमों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई, उन्हें मैं दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार, मैं तुलसी जोशी, भाजपा से पूर्व पार्षद रही। मन बड़ा दुखी है पिछले कई दिनों से, तो सोचा आप लोगों के साथ इस दुख को साझा करूं। जो 22 तारीख को जो कृत्य हुआ, हम सभी जानते हैं और हम सभी आहत हैं उस घटना से। तो सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों को हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना भी करती हूँ और अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ कि उन लोगों के साथ में जो हुआ बहुत गलत हुआ। दे डोंट डिजर्व टू बी दिस। भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन पर्यटकों को जो पहलगांव के आतंकी हमले में 22 अप्रैल 2025 में उनका निशाना बने। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मानवता अपना रंग, अपना चेहरा खो रही है। सोचने की बात यह है कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और सुरक्षा नियम, सुरक्षा कानून कहाँ था। मुद्दा सुरक्षा पर उठाना चाहिए, इंस्टेड कि हम लोगों को किसी और जगह ऑक्यूपाई किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान। देश की शांति को बनाने के लिए मुझे लगता है हम लोगों को संयम से काम लेना होगा। हम रहेंगे तो देश रहेगा, नहीं तो इस युद्ध में, हिंदू मुसलमान के युद्ध में, सिर्फ हम देशवासियों का ही नुकसान होगा। बस इतना मैसेज आता है। जो कश्मीर में आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों के साथ किया है, ये नरसंहार जो है वो बहुत घोर निंदनीय है, मानवता के बिल्कुल विरुद्ध है। और हम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अग्रवाल की तरफ से इसका विरोध दायर करते हैं
और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से आग्रह करते हैं कि वे खुलकर इस पर काम करें। पूरा देश उनके साथ है। मैं अमनदीप भारद्वाज पहलगांव हादसे में मारे गए सभी 26 लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पीड़ित परिवारों की तरफ से अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि यह समय करो मरो और करो का है। आज उन्होंने हमारे 26 लोगों की निर्मल हत्या की है, कल वे 260 करेंगे और परसों 2600। आप उससे पहले उनके 2600 सर काट के लाएंगे तो जब भी हमारे लोगों जो इस हादसे में मारे गए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि। पहलगाम नरसंहार पर पूरा भारत आक्रोशित है। सभी भारतवासी पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। सभी की भारत सरकार से मांग है, पुरजोर मांग है कि इन आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे और इसके पीछे छिपे हुए लोगों को दंडित करे ताकि इस प्रकार के घटनाक्रम आगे भविष्य में ना हो। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो इतनी निर्ममता से हमारे देशवासियों को गोली मारकर उनकी हत्या करी गई, मैं उसके लिए बड़ा दुख व्यक्त करता हूं और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आतंकवादियों पर ठोस से ठोस कार्रवाई करी जाए। में हमारे देश के लोगों की जो नृशंस हत्या हुई है आतंकवादियों द्वारा छुपकर वार किया है, वो सच में बहुत असहनीय है और मेरी संवेदनाएं हैं उन शहीदों के परिवार के साथ। लेकिन साथ ही साथ मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है आर पार की लड़ाई करने का, चाहे वो गद्दार देश के अंदर के हों या फिर वो लोग जो देश के बाहर के।